नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी स्वागत करता हूं आपका दिया प्रोडक्शन प्रेजेंट्स यात्रा स्पेशल में। वैसे तो आपने कई धर्मस्थल की पावन यात्रा की होगी, लेकिन आज मैं आपको ऐसे पावन धार्मिक स्थल की यात्रा करवाऊंगा जहां प्राचीन काल से लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति की असीम कृपा बरसती है। माना जाता है कि यहाँ माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु को खाली हाथ नहीं जाने देती, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन यात्रा स्पेशल। माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा देश को सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है, और इसकी वजह यह है कि यह माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुटा की पहाड़ियों की एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। मुश्किलों से भरी यात्रा होने के बावजूद हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं। यात्रा को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा यह वहाँ के मौसम, भीड़ और आपकी स्पीड पर निर्भर करता है। माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुँचने के लिए पैदल चढ़ाई करना जरूरी नहीं। आप चाहे तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी की सवारी भी कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक जाने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा कटरा से सांझी छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सर्विस भी मौजूद है। सांझी छत से आपको सिर्फ 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद आप कटरा से मां वैष्णो दरबार तक की चढ़ाई शुरुआत कर सकते हैं। यह पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है, और वहां सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप यात्रा पर्ची लेने के 6 घंटे तक चेक पोस्ट पर नहीं एंट्री करवाते हैं तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द हो जाती है। पूरी यात्रा में जगह जगह जलपान व भोजन की व्यवस्था है। इस कठिन चढ़ाई में आप थोड़ा विश्राम कर चाय कॉफ़ी पीकर फिर से उसी जोश से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी, काली, सरस्वती और लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा था, आज उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमादान की भीख मांगी। वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर के समीप स्थित है। वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरी साल खुली रहती है और यहाँ कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के बीच पीक सीजन होने की वजह से श्रद्धालुओं की ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी जुलाई अगस्त में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा मार्ग पर फिसलन की वजह से चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा दिसंबर जनवरी के बीच यहाँ ज़बरदस्त ठंड रहती है। अगर मानसून में यात्रा कर रहे हो तो रेनकोट या छाता साथ जरूर रखें। सर्दियों के मौसम में ढेर सारे ऊनी कपड़े, जैकेट्स, टोपी और ग्लव्स साथ रखना न भूलें। हालांकि यात्रा के दौरान रास्ते में कंबल भी मिलते हैं। चढ़ाई के दौरान आरामदेह जूते पहने। इसके अलावा गर्मी के मौसम में हल्के गर्म कपड़े साथ रखें, क्योंकि हो सकता है ऊपर भवन तक पहुँचने पर अगर मौसम बदल जाए तो ठंड लग सकती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं यात्रा स्पेशल की अगली वीडियो में।